मैं मौजूद हूँ अभी मोतिहारी जिला छतौनी में, जो कि देख सकते हैं आप, एक ऐसा पति का घिनौना हरकत मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो पति अपनी ही बीवी को टॉर्चर बार बार करता है और दूसरे लड़के के साथ सोने के लिए बार बार बोलता है। क्या नाम पड़ेगा तुम्हारा? जी अंजलि। कहाँ से हो? बिजबनी। कैसे कैसे क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ घटना तुम्हारे पति के द्वारा? जी मेरा जो हस्बैंड है मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे से मतलब लड़कों के साथ गलत करवाता था। उसका एक फ्रेंड था विजय, कभी कभी घर पे नाइट को 8 साढ़े 8 में आता था दारू पीने के लिए, तो मुझे बोलता था कि दारू में पानी डालो, जो भी मैचिंग वगैरह करवाता था वो मेरा हाथ भी पकड़ता था। मैं उसको बोलती शराब साथ में बैठा कर पिलाता था अपने दोस्त के साथ, तो वो मेरे को करता, मैं बोलती थी कि नहीं ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, मेरे इधर पीठ पे हाथ रख रहा है, तो बोल रहा था क्या हुआ, ये तो तुम्हारी जेठानी का लड़का है, मजाक कर दिया। मैंने कहा बहुत गलत नज़र से देखते, तो वो मानता नहीं था। और हर एक लड़के से जब भी नेपाल जाता था ना, किसी न किसी समझो कस्टमर ही हुआ, किसी न किसी लड़के का नंबर लेके आता था, बोलते थे इसे तुम बात करो, इसे तुम पैसे मंगवाओ, मोबाइल के बहाने, कपड़े के बहाने, किसी गलत चीज़ के बहाने। तो मैं बोलती थी ठीक है, जैसे बोलता था वैसे करती थी। जब मैं नहीं करती थी, एक दिन मेरा मतलब लड़ाई हुआ उससे, मैंने कहा कि मैं अब किसी से पैसे नहीं मांगूंगी, जब मेरा कोई फायदा ही नहीं तो मैं क्यों मांगूंगी किसी से पैसे। तो मेरे को बोला कि मैं अगर तेरे जैसा लड़की होता ना तो मतलब सेक्स करके ना घर में पैसे का ढेर लगा देता। अच्छा, ऐसा तक गिर गया? जी हाँ, नियत इतना खराब हो गया? ऐसा बोला उसने, तो कि मैं सेक्स करके ना पैसों का ढेर लगा देता। तो मेरी एक जो बेटी है आरोही, उसको और मैं अपने बाबू को लेकर दिल्ली भाग गई थी, दोनों को लेकर। मैंने सोचा जब अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकता है तो वो उसकी औलाद नहीं है ना मेरी बेटी, तो उसके साथ भी आगे करके ऐसा करेगा। तुम डर के मारे निकल गई? जी हाँ, दोनों को लेकर मैं इनके सामने मैं लेके चली गई दिल्ली। फिर मैंने इनको बोला, दिल्ली में रूम अकेला नहीं दे रहा था, मैं इनको बुलाई वहाँ पे किया, रूम देख के कम से कम देवरी बन के वहाँ पे रूम दिला देना, उसके बाद चले। तो ये आए वहाँ पे 2-3 दिन रहे, रूम दिला दिए, चले आए थे घर पे। तो फिर मैं उसको लेके फिर मेरी भाभी के यहाँ गया, तो वो मेरी भाभी मतलब हाथ पैर पकड़ के बहुत रिक्वेस्ट किया कि अंजलि को बुला दो। तो मैं गई, मैंने सोचा शायद सुधर गया होगा। जब गई तो वहाँ पे उसने बहुत मारा मुझे, झाड़ू से, बेल्ट से, चप्पल से, बहुत शराब भी पीता था वो? जी बहुत पीता था। हाँ, हमेशा टल्ली रहता है वो। अभी के डेट में वो दारू ही बेच रहा है। अच्छा, शराब बेचता है? जी दारू बेचता है बिजबनी में। बिजबनी, जी। तो बहुत कुछ किया। फिर मैं आई तो वो बाबू मेरे लड़के का और लड़की का बाल कटाने के बहाने से लेके घर भाग के आ गया। वो फोन मेरे पास था, मैं फोन करती रही, वो मेरे को स्टेशन पे जाके मैं बहुत रोई। सुबह 11 बजे से लेके शाम 7-8 बज गया था, तब तक मैं वहाँ थी। उसने कोई मतलब फोन का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। जब मैं पूछी तो बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, दोनों बच्चा लेकर। तो मैंने कहा तुम बता के जाते, पूछ के जाते, लेके क्यों भागे? वहाँ से बच्चा लेके भाग आया। फिर उसके बाद जब गया तो फिर दोबारा मैं खाली गया, किसी को लेके नहीं गया। जब गया तो वहाँ पे उसने मेरे को बहुत मारा। जो फोन था वो फोन तोड़ दिया। लास्ट टाइम उसने बोला कि इसको बोल अगर पैसे देगा तो तू बात कर, उससे नहीं देगा तो तू उससे बात नहीं कर। पैसे के ये लड़के से बात करा था? कितना लड़के से बात कराया अभी? लमसम मैं गिनती नहीं कर सकती, लेकिन लगभग लमसम 50-60 तो पार हो। देखिए 50-60 लड़के के साथ ये शोषण कराने का कोशिश भी किया और बात करने का भी कोशिश किया कि हम बात करें और उससे हम पैसा जीत कर हम अपना रोजी रोटी चलाएं, यही ना करता था? और लोन वगैरह भरना होता था तो बोलता था अंजलि पैसा मांगा ना। मैं कॉल करती थी किसी भी लड़के को कि पैसा चाहिए मेरे को, वो लड़का पैसा भेज देता। लोन पर ही पेट चलाता था? जी हाँ, हर चीज करती थी मैं। लोन वगैरह, कर्ज वगैरह किसी का रहता तो कोई आके गाली देता था तो बोलता था अंजलि पैसा मंगाओ ना, तो मैं पैसा मंगा के मैं उसको देती थी। एक कुणाल नाम का लड़का है, मैं सोशल मीडिया यूज चलाती थी, तो वहाँ पे उसने बोला बात कर, कम से कम 21-22 हज़ार रुपए उससे मैंने लिया। मैं झूठ नहीं बोलूं, उससे भी मंगवाया उसने। जब भी मैं ड्यूटी करके ठगी का शिकार था तुम भी हो? पैसा तुम भी लूट रही हो ना? नहीं करती थी ना, तो वो मेरे को खाना नहीं देता था। मैं गैस वगैरह जलाती थी खाना बनाने के लिए, यूज करता था ओनली? जी, जब मैं गैस वगैरह जलाती थी खाना बनाने के लिए तो वो चावल का पतीला उसकी मम्मी हटा देती थी, गैस बंद कर देती थी, खाना नहीं बनाने देती थी। जब गैस खत्म होता था, चूल्हे का काम होता था, तो लकड़ी वगैरह ला के नहीं देते थे कि पैसा है नहीं तो खाना कहाँ से बना के दूंगी, या क्यों बनाएगी, ऐसे बोल के मेरे को टॉर्चर करती थी। अभी मम्मी भी, एक बच्चा भी है ना तुम्हारा? जी, मेरा एक बाबू कितना साल का है? लमसम 6 साल का होगा। 6 साल का? जी। अभी किसके साथ में रह रही हो तुम? अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ। ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? महदीपुर। कैसे क्या क्या, लेकिन कब से तुम्हारा तुमको इससे प्रेम हो गया? मतलब हम लोग बात करते हैं लगभग साल भर से ऊपर हो गया और रिलेशन में 9 महीना से साथ में रह रहे हैं। फिर भी मेरे फैमिली वाले राजी नहीं हो रहे। वो लड़का उनको बोलता है कि लड़की मतलब लड़कों से खुद ही बात करा था, तो बोलता था कि 36 लड़कों से बात किया, ऐसा गलत काम किया। इसलिए अगर किसी के नंबर इसका कैसे मिला तुमको? इसका नंबर जैसे कि वही मेरा नंबर ले जाकर दिया। इसका जो कैसे उससे कांटेक्ट कैसे हुआ? वो हमारे गाँव में उसका मम्मा है। ममार के बगल में उसके साथ दारू भी खाया है, दारू पिया भी है साथ में? स्टूडेंट थे, फिर उससे कांटेक्ट हो गया। जैसे कि तुम्हारे पिताजी भी टॉर्चर करने लगे? हाँ, पापा बोलते थे कि इसके साथ नहीं रहना है, कि लड़की इस टाइप का है उस टाइप का है। 36 लड़कों से इसका आती है, बोलते थे कि शादी नहीं करना है। इतना तक कि हम लोग भाग के लुधियाना गए थे, दिल्ली सल्तर भागे, लुधियाना में। अभी भाग ही रहे हो? हाँ, अभी भाग ही रहे। हमारे पापा ने बोला लुधियाना कि ठीक है उसको लेकर आओ, हम शादी कराएंगे तुम्हारा उससे। बुलाए मोतिहारी में, बुलाए मोतिहारी में, हम दोनों को बहुत मारे। अच्छा। इतना तक कि मार के इसको इसके हस्बैंड के साथ भेज दिया और इसका बाल उन्होंने कट कर। देख सकते हैं आप, इनका बाल दिखाओ थोड़ा, इधर देखो, साइड में दिखाओ। देखो इनके जो पिता हैं, इनको इतना टॉर्चर किए हैं, पुलिस प्रशासन से भी इनको इतना टॉर्चर किए, पूरा पैर फुला दिए थे और इनका बाल पूरा कैंची से काट दिया।
दिए थे। और तुम बता रहे थे कि तुम्हारे लिए चीता भी रेडी किया गया था, क्यों इस तरह क्यों जिंदे में जलाने का उसको शौक था? उनके पापा बोले कि अगर तुम मेरे लड़के का पीछा नहीं छोड़ोगी, बात करना नहीं बंद करोगी, तो मैं तुम्हारे लिए लकड़ी वगैरह रख दिया, कोई था पुल पे, हमें कोई याद नहीं आया, बंगरा पुल पे, कि वहाँ पे आदमी है, तुम चलो अभी मेरे साथ घर लेके चलते हैं। तो मैं डर के मारे नहीं गई। इन्होंने कहा कि तुम घर जाओगी तो तुम्हें कुछ कर देंगे, तुम यहाँ रहो, मैं कहीं भी फंसा रहूँगा तो तुम्हारे पास आऊँगा, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई। उन्होंने कहा कि अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे करेंगे, ले जाके जहर वगैरह दे देंगे या रोड पे कहीं भी तुम्हें आग लगा देंगे। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप आग लगाओगे तो कोई केस नहीं करेगा। तो बोला अगर केस होता तो मैं 10,000 20,000 रुपया फेंक के मैं निकल जाऊंगा, मैं टेंशन मत। ऐसा बोलता था? जी ऐसा बोला। अच्छा, प्रशासन से गुहार लगाने के लिए गई तो फिर प्रशासन क्या बोला? जी उन लोगों ने बोला कि ठीक है इसको जाने दो, कि कल होकर सुबह में तुम आना तो तुम्हारा इसका शादी करवा देंगे कोर्ट में। जब वहाँ गई तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनको टॉर्चर किया गया? जी इनको टॉर्चर किया, इनको अंदर में बाहर से हाथ। अभी इनके पिता क्या बोलते हैं? जिनके पिताजी बोल रहे हैं कि नहीं तुम वहाँ से आ जाओ, तिलक वगैरह लेना है तो दूसरी शादी कर लो, उसको नहीं रखना, उसको छोड़ दो, अगर वो रहेगी। चल इनके साथ हो गया टाइम साथ में रहते हुए रिलेशनशिप में, और अब अभी भी इनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये भाग रही है एनी टाइम, कभी मोतिहारी, कभी छपुआ, कभी सुगौली, कभी बेतिया, कभी रक्सौल, इस तरह भाग रही है। अभी क्या गुहार लगाना चाहती हूँ एसपी साहब और डीएसपी साहब से, क्या गुहार लगाना चाहती जी मैं यही चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए, मैं कोई डिस्टर्ब हूँ? इनके साथ खुश हो तुम जी लोग? मैं इनके साथ कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई इन पर भरोसा है? जी बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि हाँ धोखा नहीं ना देंगे जी कभी नहीं, पति की तरह? जी नहीं। अच्छा, क्या लगता है भाई, तुम अगर शादीशुदा करा दिया जाए तो तुम खुश रहोगे? कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसे भी हम लोग खुश हैं और खुश रहेंगे। तुम्हारे घर वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर कैसे होगा? फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इतना भी बोले कि हमको आपके मतलब घर पे हम जाएंगे नहीं, बस हम लोग। नाम क्या है? पिताजी का नाम रमाकांत प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं? महदीपुर थाना चिड़िया। अच्छा, और क्या क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि मतलब इसके साथ नहीं रहना है, बट हमारा मतलब उम्र 18 प्लस हो गया, 18 प्लस हो गया, हम लोग अपना खुद मतलब। अच्छा, उनका कितना उम्र है? इसका 20 प्लस है। कितना है तुम्हारा उम्र? जी मेरा 24 से 25 24 से 25। और ये आप? हम 18 प्लस है। देख सकते हैं आप, इन लोग का इतना प्रेम प्रसंग हो गया है कि अभी भी भाग रहे हैं लोग। ये अपना घर द्वार छोड़कर और ऑर्केस्ट्रा में अभी काम कर रहे हो ना? जी तुम ही डांस करते हो? नहीं, अभी डांस करती हो? जी हाँ जी मैं डांस करके किसी तरह रोजी रोटी आपने चला रही जी है। जी अभी सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती मैं यही चाहती हूँ कि हमारी शादी हो जाए, हम कोर्ट मैरिज कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम ना करे, मतलब कोई टेंशन वगैरह ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो? घर करे। बस जाएगा, उसके बच्चे जी, ले जाओगे जी, जी। ना? अपने घर वाली का नाम क्या है? अमित कुमार। क्या उनके डर से तुम लोग भाग रहे हो? हाँ, वो भी मतलब ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं हम लोग को। जितना के थाना प्रभारी है वहीं वो टॉर्चर करते हैं? हाँ। क्यों, पैसा भी दिया गया है तुम्हारे जी, वो जी। फादर के द्वारा? हाँ, मतलब मेरे पापा द्वारा उन्होंने पैसा लिया और बोला, मतलब मुझे बहुत टॉर्चर किया, लगभग 200-250 डंडे मारे होंगे। अच्छा, बोले कि इस लड़की को छोड़ दो कि हम तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि थाना पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? नहीं, थाना नहीं, प्रभारी नहीं, पे सर, नहीं, तुम गई थी वहाँ जी, मैं पे? भी सामने समझ टॉर्चर रही किया हूँ। था? जी, मेरे सामने ही किया। ऐसा मैं नहीं बाहर से ऐसे ना, तो हाथ ये जोड़ बात के- हाँ गलत होगा तो नहीं, तुझे रियल बात फिर है, मैं अरेस्ट होगी ऐसे- तुम। नहीं नहीं ऐसे हाथ करके मैं बहुत रिक्वेस्ट की, रोई भी। वहाँ पे एक लड़का था सांवला सांवला, उसने मेरे को ऐसे करके धक्का मारा अच्छा। कि तुम यहाँ नहीं रहो तो तुम्हें मार पड़ी। कि मैं साइड हो के अमित कुमार जी को मैं बहुत मतलब रिक्वेस्ट की कि सर मत मारो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी अच्छा, उसने अभी भी बहुत फोन मारा। करते हैं क्या अमित कुमार? जी नहीं अभी नहीं फोन किया। करके जी, टॉर्चर नहीं ना जी, करते हैं? नंबर ब्लॉक कर रखा है मैंने। थाना का कैमरा ओपन किया जाए, अभी भी कैमरा अब देखिएगा तो थाने का जो जिस दिन हमको पीटा कितना गया, दिन पहले पीटा गया है? लगभग 8 इसी मंथ के पहले वाले 8 तारीख जी को। हाँ 8 तारीख 8-10 जी को। 9 तारीख के रात को। अक्टूबर में? जी और उस रूम का कैमरा, थाने के एक रूम का कैमरा मतलब दूसरे साइड दीवार की तरफ घुमाया गया अच्छा, कि कैमरा ऑफ करके हाँ, जी, देख सकते हैं आप थाना की रंगदारी, कैमरा घुमा कर उसके बाद टॉर्चर किया जाता है लड़कियों को, जी सर। क्योंकि ये प्रेम प्रसंग था इन लोग का। उनके ऑफिस में जब मैं सुबह में गई, उन्होंने कहा था कि 5-6 बजे तुम आ जाना, जब आओगी तो मैं तुम्हारे सचिन को छोड़ दूंगा और तुम्हें भी छोड़, तुम दोनों जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। जब मैं सुबह में 8-8:30 बजे के करीब गई, लेट हो गया था, 8:30 में गई तो मैं इनसे मिलने गई, उनके ऑफिस में गई तो मैंने देखा हर एक कैमरा ऑन था, 9 कैमरा तो सारा ऑन था, एक कैमरा बंद था, वो इनके रूम का था। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ मिल लो, उस रूम में है। तो मैं अच्छा, गई, जहाँ कैद किया गया था वहाँ पे बंद जी, था? वो हाँ। ऑफ था। तो मैं इनको मैं कहीं नहीं देखी, जब मैं गई तो वो ऑफ था। मैंने बोला कि सर मतलब मेरे को मिलना है उनसे, तो मैं वहाँ पे गई मिलने के लिए। तो सर वो कैमरा जो इस साइड होता है वो दीवार के साइड ऐसे घुमा था, इनको मारा भी बहुत सारा, बहुत डंडा मारा उन लोगों ने, तो कैमरा ऑफ था। चलिए, एसपी साहब और डीएसपी साहब देख रहे हैं तो इनको हेल्प कीजिए और इनका कोर्ट मैरिज कराइए। इसी तमाम खबर के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।